गुरुजी प्रणाम। मैं रेनू। आपका यूट्यूब पर हमें मृत्यु से डर क्यों लगता है वीडियो सुना। गुरुजी, ये बात समझ में आ ही जाती है क्योंकि हम अपने सामने बहुत अपने नज़दीकी रिश्तेदारों को देखते हैं इस दुनिया से जाते हुए, और एक दिन हम भी जाएंगे, ये भी हमें पता है। लेकिन ना तो को हम किसी के साथ जाएंगे, ना कोई हमारे साथ जाएगा, ना जो हम संग्रह करा है वो भी हमारे साथ जाएगा, कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। तो फिर ये जो हमारी लाइफ है, इसका पर्पस क्या है? हमें तो वही पर्पस समझ में आता है जो हमें समाज ने समझाया, या समाज के द्वारा। मतलब ठीक है, जैसे हम हुए, स्कूल चले गए, शादी हो गई, बच्चे हो गए, घर परिवार हो गया, तो फिर हमारा लाइफ का मेन पर्पस क्या है? जब सब छूट ही जाएगा तो लाइफ का मेन मतलब पर्पस क्या होना चाहिए? प्रणाम आपको। कुछ बातें हैं, उन्हें समझाता हूं। उससे पहले एक कहानी बताऊं। एक बहुत प्यारी कहानी मैंने किताब में पढ़ी। कहानी ऐसे थी कि जैसे ही बच्चे का जन्म होता था, एक जहरीली मक्खी आके बच्चे को काट लेती थी। और जहरीली मक्खी जब काटती थी तो बच्चे के शरीर में कहीं कुछ असर नहीं होता था। वो असर सिर्फ उसकी आंखों पे होता था। उसकी आंखों की रोशनी चली जाती थी। बच्चा कुछ देख पाता इस जीवन में, उससे पहले ही वो अंधा हो जाता। और वो अंधा बच्चा फिर जीवन को जीता था, क्योंकि और भी अंधे थे, उनको भी बचपन में मक्खी ने काट लिया। अब वो अंधे जो हैं, अंधों को रास्ता बताते हैं। अब वो अंधे बताते हैं कि ये गलत है, वो सही है, और सभी अंधे उस दिशा में चले जाते हैं। अब कोई अरबों खरबों में कोई एक आध बच्चा ऐसा बच जाता जिसे वो जहरीली मक्खी नहीं काटती। जब उसे जहरीली मक्खी नहीं काटती और वो बच जाता है, तो फिर जब वो देखता है दुनिया को, तो दुनिया अलग ही दिशा में जा रही होती है। वो समझाना भी चाहे तो समझाए किसको? वही हालत होती है एक ऐसे व्यक्ति की जो उसमें लीन हो गया। वो समझाए भी तो समझाए कैसे? हम ये मान ही चुके हैं कि मृत्यु में हमारा सब कुछ छूट जाएगा, और यहां हमारा कौन है? यहां हमारा कोई नहीं। ये हम मान ही चुके हैं, और हम इसे जानते भी हैं। ये हमारा ज्ञान। इसको दो तीन बातें बता रहा हूं, उन कसौटियों पे कसने की कोशिश करो, तो तुम्हें पता लगेगा तुम्हारा ज्ञान सच में सही है या गलत है। हम 7वीं मंजिल या 10वीं मंजिल पर चले जाते हैं। 7वीं मंजिल या 10वीं, 10वीं मान के जाएं। हम 10वीं मंजिल के ऊपर खड़े हो जाते हैं और वहां से हम कूद जाएं। मालूम है कूदेंगे तो मर जाएंगे, हड्डियां टूट जाएंगी, सर फट जाएगा, दिमाग जो सर में है वो बाहर निकल जाएगा। मालूम है, ये मालूम है, और फिर भी क्या हम 10वीं मंजिल से कूदना चाहेंगे? अगर आप कहते हैं नहीं, हम 10वीं मंजिल से क्यों कूदेंगे भाई, हमें तो पता है ना हमारी हालत क्या होगी। तो इसका मतलब है आपको 10वीं मंजिल से कूदने और ना कूदने के बारे में पूरी समझ है। आप वो काम नहीं कर रहे। दूसरा, करंट की तार अगर छू जाए तो करंट लगेगा। क्या आप अपने पूरे बदन पे करंट की तार को लपेट कर करंट को ऑन कर सकते हैं? आप कहेंगे कैसी बातें कर रहे हो, हम तो मर ही जाएंगे। ये समझ है, आप नहीं करोगे। मेरे कहने पे भी नहीं करोगे, क्योंकि आपको समझ है। इसे मैं कहता हूं समझ। मुझे मालूम है ये गलत है, और मैं उस गलत रास्ते पे भी चला जाऊं, और मुझे ये समझ भी है कि ये गलत है, और फिर भी मैं उस रास्ते पे चला जाऊं। ये समझ नहीं, समझ के नाम पर धोखा होगा। इसे समझ लेना, ये समझ के नाम पर धोखा होगा। जैसे उन सभी अंधों को पता है कि हमें समझ है, मगर क्या सच में उनको समझ होगी? यदि यहां पर मेरा कोई भी नहीं है, इतना भाव भर भी तुम्हारे सारे रिश्तों को प्रेम से भर देगा। यहां मेरा कोई भी नहीं है, ये छोटा सा भाव तुम्हारे सारे रिश्तों को प्रेम से भर देगा, और एक ऐसा प्रेम जो निस्वार्थ होगा। मेरी यहां पत्नी है, मेरे यहां बच्चे हैं, तो स्वार्थ वाला प्रेम होगा। दोनों में बड़ा फर्क है। वैराग्य तुम्हें
संसार से, रिश्ते से अलग नहीं करता, वैराग्य तुम्हें और प्रेम से भर देता है। हमें तो बातें ही उल्टी उल्टी पता लगी हुई है। तो पहली बात तो ये समझो कि जो समझ तुम कह रहे हो वो समझ जीरो है, उसका कोई अर्थ ही नहीं है। दूसरा, तुमने कहा फिर हमारा इस पृथ्वी पर अर्थ क्या है। जैसे मैंने कहानी से बात शुरुआत करी, वहां कोई जहरीली मक्खी बच्चे को काटती थी, यहां जहरीले माँ बाप बच्चे की पूरी यात्रा बाहर की तरफ धकेलते रहते हैं। कंपटीशन करो। मेहमान घर में आ गए, छोटा सा बच्चा है, खेलने में मस्त है, हाथ पकड़ लिया, पोयम सुनाओ अंकल को, पोयम सुनाओ, नमस्ते करो, पांव छुओ, उसको उसकी आजादी में तो जीने दो। अभी कुछ समय बाद तो वो तुम्हारे बंधनों में बंधेगा, अभी तो आजादी में जीने दो। नहीं, कंपटीशन। कैसे तुम्हारी क्लास के अंदर जो है दूसरा बच्चा फर्स्ट आ गया, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें पूरी पृथ्वी को कुछ और ही बना देना है। कंपटीशन। उन्हें हम कभी ये नहीं कहते कि तुम अपने आप से कंपटीशन करो, तुम अपने को निखारो, जो तुम्हारी प्रतिभा नहीं, सारी की सारी दौड़, जो बीमारियां हमारे सर में घुसी हैं वही हम बच्चे के सर में डाल देते हैं, वही बीमारियां। हम कभी कहते ही नहीं कि कभी बेटा अपने बारे में सोचो, तुम यहां इस पृथ्वी पर क्यों हो। कोई मां बाप नहीं ये बात कहता अपने बच्चों को, कोई नहीं कहता। मंदिर ले जाना आसान है, मस्जिद ले जाना आसान है, गुरुद्वारे चर्च ये ले जाना आसान है बिल्कुल, मगर बच्चे को ये खुद क्वेश्चन दे देना कि बेटा एक बार सोचो आंख बंद करके तुम यहां क्यों हो। बच्चों को कई बार ख्याल आ भी जाता है तो हम डांट दुपट के उसे बंद करवा देते हैं, ये बकवास की बात नहीं, चॉकलेट खा लो। और फिर जब हम बड़े होते हैं और अपने तरीके से जीवन को जीते हैं, तब हमारे अंदर ये प्रश्न उठता है कि मैं यहां क्यों हूं, किस लिए हूं, मेरा मीनिंग क्या है, मेरा अर्थ क्या है यहां पर। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब इसका उत्तर मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब तुम्हारी समझ तो पहले से इतनी मजबूत हो गई। तुम्हें पता है तुम्हारा अर्थ क्या है, तुम परमात्मा होने आए हो, तुम्हें पता है तुम मुक्त होने आए हो, और मुक्त होने के लिए, परमात्मा होने के लिए तुम धार्मिक स्थलों पर तो जा ही रहे हो। तुम्हें पता है कृष्ण तो नारायण का अवतार थे, राम तो नारायण का अवतार थे, शिव तो त्रिकालदर्शी हैं। जैसे कृष्ण नारायण का अवतार थे, हम किसी राक्षस का अवतार होंगे, किसी चोर डाकू का अवतार होंगे, हम भी नारायण का अवतार हैं। ये तो तुम्हें बताया नहीं, और तुम्हें भी नहीं पता, तुमने बच्चों को भी नहीं बताया। शिक्षा ही उल्टी है पूरी। मौत से कैसे पार जा सकते हैं, किसी भी स्कूल में यह नहीं बताया जा सकता, जरूरत ही नहीं है। कैसे हम जीवन को उत्साहपूर्ण जिएं, जरूरत ही नहीं है। फाइट करो, लड़ो। तुमने पूछा हमारा इस पृथ्वी पर अर्थ क्या है। हर जन्म में तुम पति पत्नी, बच्चे, माँ बाप, बहन भाई, सारी चीजों को और सारी वासनाओं को भोगते हो, और फिर यहां पैदा होते हो, फिर उन्हें रिपीट करते हो, फिर पैदा होते हो, फिर उन्हें रिपीट करते हो, फिर पैदा होते हो, फिर उन्हें रिपीट करते हो। ये रिपीटिशन चल रहा है, ये रिपीटिशन चल रहा है, रिपीट रिपीट रिपीट। तुम कहोगे ऐसे कैसे हम मान लें कि हम पिछले जन्म में जो कर रहे थे इसी जन्म में कर रहे थे। छोड़ दो पिछले जन्म को, तुम इस जीवन में क्या कर रहे हो। क्या इस जीवन में तुम चीजों को रिपीट नहीं कर रहे? ध्यान से देखो, तुम इस जीवन में भी चीजों को रिपीट कर रहे हो। एक से प्रेम करा, धोखा मिला, दूसरे से प्रेम करा, धोखा मिला, तीसरे से प्रेम करा, धोखा मिला, फिर भी करे ही जा रहे हो। एक ही खड्डे में बार बार गिरे ही जा रहे हो। तुम थोड़ा सोचो, तुम्हारा इस पृथ्वी पर उद्देश्य क्या है। जिस जगह से आए हो वहीं पहुंच जाना उद्देश्य है। निराकार में लीन होना उद्देश्य है। उस परम शून्य के साथ शून्य हो जाना उद्देश्य है। और क्या उद्देश्य है तुम्हारा?
ये जो तुम आज जी रहे हो, ये तो तुम लाखों सालों से जी रहे हो, लाखों जन्मों से जी रहे हो। ये जो तुम जी रहे हो, यहां पहली बार नहीं जी रहे। ये तो तुम मुझे जो सुन रहे हो, ये भी पहली बार नहीं सुन रहे। तुम्हें ऐसा लग सकता है तुम मुझे पहली बार सुन रहे हो, पहली बार नहीं सुन रहे। तुम्हारा इस पृथ्वी पर मैं से मुक्त हो जाने का कोई अर्थ ही नहीं है। एक कल्पना पैदा हो गई थी, अब उस कल्पना से बाहर होना है, और कोई अर्थ नहीं है। और अगर और गहराई से देखो ठीक ठीक, तो तुम्हारा कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि तुम हो ही नहीं। होना मात्र भ्रम है और कुछ भी नहीं। होना मात्र धोखा है, होना मात्र जागी हुई अवस्था में देखा गया सपना है और कुछ भी नहीं। तुम हो कहां? तुम हो कहां? तुम पूछो मैं कहां हूं? सभी वासनाओं को त्याग कर देखो, तुम कहां हो? ना मेरी कोई पत्नी, ना मेरा कोई पति, ना मेरे कोई बच्चे, ना मेरा कोई परिवार, ना मेरा घर, ना मेरा बैंक बैलेंस, ना मेरी डिग्री, कुछ भी नहीं, ना मेरा शरीर। तुम कहां हो? कहां हो तुम? तुम हो ही नहीं। होना मात्र भ्रम है और कुछ भी नहीं। तुम पूछते हो मेरा अर्थ क्या है, हमारा अर्थ क्या है? कुछ अर्थ नहीं है तुम्हारा। तुम निअर्थ हो, निरा अर्थ हो तुम। तुम्हारा कोई अर्थ नहीं है। इसे समझो, गहरे डूबो। जो मैं कह रहा हूं इसे पकड़ के ना बैठ जाना, नहीं तो और दुर्भाग्य हो जाएगा। इसे पकड़ना नहीं, इसे रटना नहीं, इसमें गहरे उतरो। देखो, क्या सच में कोई अर्थ नहीं है? क्या सच में मेरा होना मात्र भ्रम है और कुछ भी नहीं? मैं कौन हूं? कोई भी नहीं हूं। ये देखो, ये आवाज कहां से आई? किसकी थी? ये देखो, कहां गई आवाज? कैसे आई आवाज? कौन सी आवाज? तुम्हारा होना इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। दो चीजों का टकराव और उससे पैदा होती हुई ध्वनि, बस इतना ही। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम तुम सबको।